हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी बाई अवनीश सर पर। तो हम जो है समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, और हमने उस टॉपिक के अंतर्गत अव्ययीभाव समास को हमने जाना है कि अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है और किन किन उपसर्गों का वहां पर प्रयोग होता है जिससे समासिक पद का निर्माण होता है। और हर एक बिंदु को हमने वहां पर जाना कि समास का अर्थ क्या है, ठीक है, और समास प्रक्रिया में हम क्या करते हैं। तो वो सब हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। अब जो है हम तत्पुरुष समास को जानेंगे, और तत्पुरुष समास में क्या होता है हमारा, कितने इसके प्रकार बनते हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शन करें और फिर उसके बाद में उसमें जो है वीडियो को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा अगला जो समास बनेगा वो बनेगा हमारा तत्पुरुष समास। कौन समास बनेगा बेटा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास बनेगा। तो ये जो है हमारा दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है इसका, तत्पुरुष समास का। तो इसमें क्या क्या चीज होंगी इसको जानेंगे हम। सबसे पहली बात, इस समास के समासिक पदों में जो है विभक्ति चिन्ह छुपे होंगे। क्या है? विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं। विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं। जो विभक्ति चिन्ह है इसे ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, कारक। ठीक है, कारक भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात क्या है इसमें वो देखते हैं हम कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी बात इसमें क्या है, अन्य बात वो कहती है इसमें कि इसमें इसमें से मतलब समासिक पद में कारक चिन्ह कारक चिन्ह विग्रह करने पर सामने आते हैं। ये तीन बात हमारी हो गई। और फिर अगर हम देखें इसकी, अगर इसकी हम चौथी बात को देखें, तो चौथी बात हमसे क्या कह रही है इसकी? चौथी बात हमसे क्या कह रही है? कारक या विभक्ति चिन्ह के कारण कारक या विभक्ति चिन्ह के कारण यह समास 6 प्रकार का हो जाता है। 6 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? 6 प्रकार का हो जाता है। ठीक है। तो ये इसमें जो है हमारी कुछ बातें हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। इसको हम देखते हैं कि इस समास में क्या होता है। तत्पुरुष समास में क्या है? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद मतलब क्या हो गया बेटा? दूसरा पद। उत्तर पद से मतलब क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। और इससे पहले जो हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा है उसमें बेटा हमारा पहले पद की प्रधानता होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, यानी कि समासिक पद में क्या है? कारक चिन्ह विग्रह करने पर सामने आते हैं। जब हम विग्रह करेंगे, समासिक पद को विस्तृत रूप देंगे, तो वो जो कारक चिन्ह होंगे वो सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। और अन्य बात इसमें क्या कह रहा है कि कारक या विभक्त चिन्ह के कारण यह समास जो है हमारा, वो कितने प्रकार का हो जाता है? हमारा 6 प्रकार का हो जाता है। तो एक एक प्रकार को हम जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम जो है कारक की तरफ चलते हैं, और कारक को थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। कारक, ठीक है। कारक बेटा हमारे 8 प्रकार होते हैं हमारे।
सबसे पहला जो कारक है हमारा वो है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक हमारा। अभी नंबरिंग कर लेंगे इसकी। अपादान कारक, छठा होता है हमारा संबंध कारक, सातवां होता है हमारा अधिकरण कारक, और आठवां होता है भैया हमारा संबोधन कारक। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 8 कारक होते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं तो और ज़्यादा स्पष्टता आपके अंदर आ जाएगी। देखो, सबसे पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक, चौथा कारक, पांचवा कारक, छठा कारक, सातवां कारक और आठवां। ठीक है, ये 8 कारक हो गए। इनके फिर क्या है, इनके चिन्ह निकल कर आते हैं। तो अगर हम इनके चिन्ह को देखें तो जो कर्ता कारक का चिन्ह है वो क्या होता है, ने होता है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। करण कारक का जो चिन्ह होता है वो से, साथ और द्वारा होता है। से, साथ और द्वारा होता है। ठीक है, और संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। अपादान का जो होता है से होता है, लेकिन वो किसका, अलग का बोध कराता है। ठीक है, अलग का बोध कराता है, ये बात भी आपको जाननी है। ठीक है, और अगला संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो का, की, के और रा री रे भी होता है, उसका प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अधिकरण कारक जो है इसका चिन्ह होता है में, पर और पे। ठीक है, और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे और ओह। ठीक है, ये हमारे कारक हैं। तो ये 8 कारक हैं हमारे। तो यहाँ पर जो है हमारे कितने, 6 कारक यहाँ पर प्रयुक्त होने हैं। तो इसमें जो है पहला जो कारक है हमारा कर्ता कारक, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो लास्ट वाला 8वां कारक है हमारा, ये जो है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बाकी इसके बाद में जो बीच में जो कारक बचे हैं हमारे, बीच में जो कारक बचे हैं, कौन सा, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी अभी। और इनके जो चिन्ह हैं ये जो है समासिक पद में जो है छुपे हुए होंगे। जो चिन्ह होगा, जो समासिक पद के बाद में चिन्ह आएगा, तो वहां पर क्या करेंगे हम, वही समास के साथ में, जैसे कर्म है तो ये क्या, कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, तत्पुरुष शब्द जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है, इन कारक के अकॉर्डिंग ही। दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है, यानी कि तत्पुरुष शब्द इसमें जुड़ता रहेगा, किसके कारण, ये जो विभक्ति चिन्ह है, ये जो विभक्ति चिन्ह है, इनके कारण जो है इसमें जो है हमारा नाम जो है तत्पुरुष का जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बात हमें जानी है। और इसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, सुख प्राप्त। एक शब्द लिखा मैंने, सुख प्राप्त। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख लिया है। तो हमने क्या बताया था आपको कि हर समास में 2 पद होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर पूर्व पद है, और ये यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर पद है। और इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा, दूसरे पद ही हमारा क्या होगा, प्रधान होगा हमारा। तो इस पद से हमें, इससे हमें प्रश्न पुट ऑफ करना है कि प्राप्त किसको कर रहे हो, प्राप्त किसको कर रहे हो। तो चिन्ह अपना आप निकल जाए, क्या आ जाएगा, और हो जाएगा सुख को प्राप्त। क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्त। ये हमारा यहाँ पर बन गया। और देखो अभी यहाँ पर हम अगर हम देखें तो ये को चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है, को चिन्ह आ रहा है। और अगर मैं को चिन्ह की बात करूं तो को चिन्ह हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जो को चिन्ह है हमारा
वो यहाँ पर किस समास में आ रहा है? कर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है? कर्म में आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा उदाहरण जो बन जाएगा? ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बन जाएगा। किसका बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बन जाएगा। और अगर जब इसके प्रकार की बात नहीं करेगा तो जो ये 6 प्रकार हैं इन सब में क्या बनेगा? आपका तत्पुरुष समास वहां पर बनेगा। तो एक एक को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको जो है रिव्यू ले लेते हैं इसका, और अच्छे से आप चीज को समझ लेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या होंगे? विभक्ति चिन्ह छिपे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, और दूसरे पद से जब हम प्रश्न पुट ऑफ करेंगे तो हमें उसका उत्तर वहां पर मिल जाएगा। जो विभक्ति चिन्ह छिपा होगा अपना आप निकल कर आ जाएगा। उसमें ही क्या तत्पुरुष शब्द हम वहां पे जोड़ देंगे। इसमें क्या समाज कारक चिन्ह विग्रह करने पर सामने आते हैं, वही बात कह रही है कि विग्रह करने पर चिन्ह सामने आ जाएंगे। फिर कारक विभक्ति चिन्ह के कारण यह समाज 6 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे जानी है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कारकों को देखा है। इसके बाद हमने क्या है? कारकों को देखा है, और कारकों को हमने वहां पर जाना है, ठीक है। कारकों को हमने जाना है और इसको आप जो है देख लेंगे, ठीक है। तो अगला हम यहाँ पर आगे हम इसमें बढ़ते हैं और फिर हम जो है इनको यहाँ पर देखते हैं अगला, ठीक है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा हमसे कह रहा है तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें किसी विभक्ति अथवा कारक के चिन्ह छिपे रहते हैं, अथवा जिस समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, और लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होते हैं। लिंग और वचन जो होगा वो उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होंगे, तो वहीं पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और यह समास कितने प्रकार का होता है बेटा? 6 प्रकार का होता है। और जो सबसे पहला प्रकार बनेगा इसका, सबसे पहला बनेगा हमारा कर्म तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष। दूसरा बन जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। तीसरा बन जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। चौथा बन जाएगा हमारा अपादान तत्पुरुष। पांचवा बन जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष। और छठा बन जाएगा बेटा यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो ये 6 प्रकार यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इसका पहला प्रकार है हमारा कर्म तत्पुरुष, इसको हम यहाँ पर देखते हैं पहले कर्म तत्पुरुष को। और कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो क्या है? को है हमारा, तो को चिन्ह आएंगे। कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? से है, ठीक है। से सात के लिए प्रयुक्त होगा, इसमें से सात और द्वारा ये चीज अगर आएंगी तो यहाँ पर होगा। संप्रदान का जो चिन्ह है वो क्या है? के लिए। क्या है? के लिए, ठीक है। और अपादान का क्या है? से अलग के लिए है। अभी मैंने आपको बताया था लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं, से अलग के लिए, ठीक है। से अलग के लिए बोध कराएगा। संबंध का होता है हमारा का, की, के, ये वर्ड्स रहेंगे हमारे। और अधिकरण का होता है में और पर। क्या होता है? में और पर, इसके जो है चिन्ह हमारे होते हैं। पे शब्द का प्रयोग हम उसमें नहीं करते हैं। तो ये इसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रकार हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला शब्द दे रखा है सुख प्राप्त। क्या दे रखा है? सुख प्राप्त। तो अगर हम इसका विग्रह करें, तो इसको क्या है? सुख प्राप्त शब्द को क्या है? प्राप्त किसको करे? सुख को। तो चिन्ह यहाँ पे देखो दे रखा है को। तो यहाँ प्राप्त किसको कर रहे हैं? तो विग्रह बन जाएगा इसका सुख को प्राप्त। क्या बन जाएगा बेटा? सुख को प्राप्त। प्राप्त किसको कर रहा है? सुख को। तो विग्रह क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त। फिर है तेल चट्टा, तो इसका विग्रह होगा तेल को चाटना। क्या हो जाएगा? तेल को चाटना। तेल को चाटना। फिर परलोक गमन है ये। परलोक गमन, तो गमन कहाँ पे कर रहे हो? चाट किसको कर रहे हो? तेल को। गमन कहाँ? गमन मीन्स होता है जाकर ना परलोक को, तो विग्रह हो जाएगा परलोक को गमन। क्या हो जाएगा विग्रह मेरे प्यारे बच्चों? परलोक को गमन। गमन मीन्स होता है जाना,
ठीक है, गमन का अर्थ क्या होता है? जाना। ठीक है, गम धातु से बना है। ठीक है, अगला है घर फूंक। क्या है घर फूंक? तो विग्रह हो जाएगा घर को फूंक, घर को फूंक। ठीक है, एक का है घर को फूंक। फिर है ग्रहकट, तो क्या है? ग्रह को काटना। ठीक है, शरणागत, विग्रह हो जाएगा शरण को आगत। आगत कहाँ को है? शरण को, तो बन जाएगा शरण को आगत। ठीक है, और फिर प्राप्त किसको करो? विद्या को, तो इसका विग्रह होगा विद्या को प्राप्त। विद्या को प्राप्त। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे को शब्द आ रहा है। को शब्द आ रहा है, दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो को शब्द दिख रहा है आपको। देखो को शब्द यहाँ दिख रहा है, को शब्द दिख रहा है, को शब्द दिख रहा है, को शब्द दिख रहा है, को दिख रहा है, को दिख रहा है, को दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे क्या बन जाएंगे हमारे? क्या बन जाएंगे? कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर ये बन जाएगा कर्म तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसमें समासिक पद में हमारा क्या हो जाएगा? समासिक पद ये दे रखा है यहाँ पे, समास विग्रह ये है, और समास यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो ये बन जाएगा। आगे ही इसके और शब्द देखते हैं हम यहाँ पर। फिर है ज्ञान प्राप्त, तो इसका विग्रह हो जाएगा ज्ञान को प्राप्त। क्या हो जाएगा? ज्ञान को प्राप्त। ज्ञान को प्राप्त। ठीक है, अगला है गुरु नमन, तो नमन किसको कर रहे हो? गुरु को, तो विग्रह हो जाएगा गुरु को नमन। गुरु को नमन। नमन मतलब होता है नमस्कार करना। फिर प्रिय किसको है? सबको, तो विग्रह हो जाएगा सबको प्रिय। सबको प्रिय। ठीक है, फिर है ये शब्द है यहाँ पर मताधिकार। ये सब छूट गया यहाँ पर मताधिकार। तो सॉरी, मतलब अधिकार प्राप्त, ये पूरा एक वर्ड से अधिकार प्राप्त। तो प्राप्त किसको कर? अधिकार को, तो विग्रह बन जाएगा अधिकार को प्राप्त। अधिकार को प्राप्त। ये भैया से थोड़ा सा एरर हो गया है। ठीक है, फिर है कूपगत, तो बन जाएगा कुएं को, कुएं को गत। गत मतलब क्या होता है बेटा? इसका ही मतलब क्या होता है? जाना। कुएं को जाना। अब है ग्रामगत, तो गांव को गत। गांव को गत। ठीक है, क्योंकि गति के भाव में जो हमारी द्वितीय विभक्ति होती है, तो जिसके कारण ये बना है हमारा। तो इसमें भी क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्म तत्पुरुष यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। तो ये इसके उदाहरण यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, कितना इजी है हमारा। फिर आगे अगर हम देखें, फिर है जनप्रिय, तो प्रिय किसको है? जन को, तो विग्रह हो जाएगा इसका जन को। जन मतलब लोगों को, प्रिय, जन को प्रिय। अगला दे रखा है संगत किसे? तर्क को, तो विग्रह हो जाएगा तर्क को संगत। तर्क को संगत। बस कुछ नहीं करना है, प्रश्न पुट ऑफ करना है दूसरे पद से। जहां पर चिन्ह होगा अपना आप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, प्राप्त किसको करो? यश को, तो विग्रह क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। ठीक है, अगला स्वर्गीय, तो गए स्वर्गीय मतलब मर गए, तो कहाँ गए? स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। अगला है विदेश गमन, तो गमन कहाँ होगा? विदेश को, विग्रह हो जाएगा विदेश को गमन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विदेश को गमन। गमन मतलब होगा जाना, अभी बताया था मैंने आपको। फिर विद्युत मापी, विग्रह क्या हो जाएगा? विद्युत को मापना। ठीक है, विद्युत को मापना। विद्युत को मापना। ठीक है, विकासोन्मुख। ठीक है, इस समय देखो हम अपने यूपी में, हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यूपी इस समय जो है डबल इंजन की सरकार जो है हमारी जो चल रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें सानिध्य से, और उनके नेतृत्व में जो चल रही है सरकार हमारी, तो वो विकास की ओर देखो, चारों तरफ देखो कितना विकास फैला हुआ है। हमारा मुरादाबाद जो है स्मार्ट सिटी में है। अब कोई भी आप देखो सड़क पे कितना अच्छा बुद्ध बाजार जो लगा हुआ है, कितना अच्छा सुंदर और मनमोहक लग रहा है। लाइट्स में जब रात में जब तिरंगे वाली लाइट्स जलती हैं,
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम पेरिस में आ गए हैं, ठीक है। और भी विकास वहां पे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो हम विकास की ओर क्या है, उन्मुख है। तो उन्मुख कहाँ पे है, विकास को, तो विग्रह हो जाएगा विकास को उन्मुख, विकास को उन्मुख, ठीक है, विकास को उन्मुख, ठीक है। ये विग्रह यहाँ पे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, विकास को उन्मुख। तो इनमें शब्द में सब में समास कौन सा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्म तत्पुरुष यहाँ पर आपका समास बन जाएगा, ठीक है। और जब ये नाम ना दे रखा हो, कर्म तत्पुरुष की बात ना कर रखी हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास वहां पर बना रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने इसका एक पार्ट हमने कर लिया, कर्म तत्पुरुष। अब हम दूसरे की तरफ बनते हैं, और दूसरा जो कहता है हमारा वो क्या है, कर्ण तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या है, से, साथ और द्वारा, ये इसके चिन्ह हैं। से, साथ, द्वारा इसके चिन्ह हैं, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन करनी है, क्वेश्चन पर टॉप करना है। आकुल मीन्स होता है बेचैन, दीर्घ संधि इसमें बननी ही है। ब्रह प्लस आकुल, आकुल मतलब होता है बेचैन, और ब्रह मतलब ब्रह से। तो किससे, ब्रह से आकुल, आकुल मतलब बेचैन। तो क्या हो जाएगा, विग्रह क्या होगा, ब्रह से आकुल, ब्रह से आकुल, ठीक है। पीड़ित किससे, बाढ़ से, तो विग्रह हो जाएगा बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, ठीक है। अर्जित का ज्ञान है, तो ज्ञान से अर्जित, जब स्वयं के द्वारा कोई बात होगी तब द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। पीड़ित किससे, अकाल से, तो विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। युक्त किससे, गुण से, विग्रह हो जाएगा गुण से युक्त, ठीक है। अगर मुक्त होता, गुण मुक्त, तो फिर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता। अलग होने के बाद में क्या होता है हमारा, अपादान होता है। तो देवकृत, तो ये क्या हो जाएगा, देव द्वारा कृत, कृत मतलब क्या है, रचित, ठीक है। ऐसे सूरकृत, तो सूर द्वारा कृत, सूर द्वारा कृत, ठीक है। सम्य समास कौन सा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। क्या बनना है हमारा, कर्ण तत्पुरुष। बन क्यों रहा है, कारण क्या है बनने का, क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर आप देखोगे, देखो से शब्द दिख रहा है, से शब्द दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है से शब्द, ठीक है, दिख रहा है से, द्वारा, द्वारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से शब्द दिखा था, द्वारा शब्द दिखाई दिया था हमारा। ये जो विभक्ति चिन्ह जो छिपे हुए थे ये दिख रहे हैं आपको। तो इसके कारण ही इसका जो है नाम क्या बना है हमारा, कर्ण तत्पुरुष, इसका नाम यहाँ पर इस वाले इसका बना है। 2 नंबर का हमारा ये चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो अब देखो यहाँ पर देव का सूर्य का शब्द है, यहाँ पर हमारे हजारों शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। तो इससे ही आपको समझना है, देव कृत हो सकता है, जायसी कृत हो सकता है, आज्ञा कृत हो सकता है, मीरा कृत हो सकता है, महादेवी कृत हो सकता है, जयशंकर कृत हो सकता है, पंत कृत हो सकता है, निराला कृत हो सकता है, महादेवी कृत हो सकता है, मुक्तिबोध कृत हो सकता है, त्रिलोचन कृत हो सकता है, प्रेमचंद कृत हो सकता है, ठीक है। हजारी कृत हो सकता है, कोई भी राइटर्स नेम हो सकता है, मुल्ला दाऊद कृत हो सकता है, और चंद्रवरदाई कृत हो सकता है, ठीक है। और जगनी कृत हो सकता है, कोई भी यहाँ पर नाम हो सकता है किसी राइटर का। कृत मतलब उसके द्वारा रचित, रचना की बात हो रही है। तो जब सेल्फ में स्वयं में कोई कार्य करेगा, रचित करेगा, तब वहां पर क्या बनेगा, आपका कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर बनेगा। अगले पॉइंट्स की तरफ यहाँ पर देखते हैं, फिर जायसी कृत दे रखा है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कृत किससे, जायसी के द्वारा, तो विग्रह हो जाएगा जायसी द्वारा कृत, जायसी द्वारा कृत, कृत मतलब रचित किया हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा, फिर है करुणापूर्ण, विग्रह क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित, ठीक
ठीक है, रोग से पीड़ित, हर व्यक्ति मोस्टली रोग से पीड़ित है। कहते हैं, गाना सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। और जब हम अस्पताल में जाकर देखते हैं तो लगता है कि यार हमसे भी ज़्यादा लोग बाग, कितने लोग परेशान हैं। अभी हम अगर ओवरऑल वो देखें, तो अगर आपके अंदर तर्क शक्ति है, अगर चिंतन करने का आपके अंदर सामर्थ्य है, तो देखो कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो जो है, यानी कि हम 70 से 80% दुनिया तो जो है घर से बाहर ही अपना जीवन कर रही है। देखो कितना ट्रैफिक, कितने वाहन चल रहे हैं, कि सब दुनिया मतलब की अगर बात करें तो 70 से 80% लोग तो जो है घर से बाहर ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। और बाकी लोग ही अपने घर में रह पा रहे हैं। और देखो कितने वाहन, कितने वो सब लोग आवागमन में जो है इधर उधर रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कितनी ट्रेनें हैं, कितनी बसें हैं, कितने टैक्सी हैं, कितने वाहन हैं, छोटे वाहन, बड़े वाहन। तो सब लोग जो है अपना वो कर रहे हैं। अगला क्या है, रोगग्रस्त। तो ग्रस्त किससे है, रोग से, विग्रह हो जाएगा रोग से ग्रस्त। यात्रा किससे कर रहे हैं, पद, तो विग्रह हो जाएगा पद द्वारा यात्रा। यहाँ पे स्वयं की बात होगी, पद द्वारा यात्रा। अगला क्या है, आनंद में। तो मैं किससे, आनंद से, आनंद युक्त भी कह सकते हैं इसे, आनंद से युक्त, आनंद से युक्त, ठीक है। अगला शब्द देखें, सब में समास वही बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, करण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा, करण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। सब में समास हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा, करण तत्पुरुष ही यहाँ पर रहेगा। और अगले आप आगे देखते हैं, कार्य मुक्त, ठीक है, कार्य मुक्त, ठीक है, मुक्त नहीं है, युक्त है, कार्य युक्त। विग्रह क्या होगा, कार्य से युक्त, मुक्त होगा तो अलग हो जाएगा ना, कार्य से युक्त, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। अगला क्या है, कीर्ति युक्त। तो वो ये काम में रा नहीं लगेगा, कीर्ति युक्त है, तो कीर्ति से, कीर्ति जानते हो, प्रसिद्धि, कीर्ति से युक्त, ठीक है। तर्क सिद्ध, तो सिद्ध के साथ तर्क द्वारा, तो विग्रह हो जाएगा तर्क द्वारा सिद्ध करना, तर्क द्वारा सिद्ध। अगला है दोषपूर्ण। तो पूर्ण किससे, दोष से, विग्रह हो जाएगा दोष से पूर्ण, ठीक है। अगला है धर्मयुक्त। युक्त किससे, धर्म से, तो धर्म से युक्त। अलग है नेत्रहीन। हीन किससे, नेत्र से, विग्रह क्या हो जाएगा नेत्र से हीन। भरी किससे, रस से, तो विग्रह हो जाएगा रस से भरी, रस से भरी, ठीक है, रस से भरी। ये विग्रह हो गए। सब में समास कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण तत्पुरुष यहाँ पे समास आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष यहाँ पे समास बन जाएगा। ये इनके विग्रह हो गए। कभी कभी पेपर्स में आपसे विग्रह भी पूछ सकता है, दूसरे पद से क्वेश्चन पर टॉप करना है, चिन्ह अपना आप निकल के आपके समक्ष आ जाएगा। अगला किससे है, दीर्घ संधि समय अंकित किससे, रेखा से, विग्रह होगा रेखा से अंकित, रेखा द्वारा अंकित, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। वाक युद्ध, तो विग्रह क्या हो जाएगा, वाणी द्वारा युद्ध। तुम देखा महिलाओं की लड़ाई, हरामजादे मर जाएगा, नास पीटे मर जाएगा, ऐसा सुना है गाली देते हुए ग्रामीण परिवेश में। तो वहां पर क्या है, वाणी द्वारा युद्ध होता है महिलाओं में, ठीक है, पुरुषों में भी होता है, दोनों एक ही है। बाक युद्ध और वाणी अजा वज्राहत, ठीक है, दीर्घ संधि है समय, वज्र द्वारा आहत, वज्र द्वारा आहत, आहत मतलब घायल हुआ, ठीक है। अगला है शल्य चिकित्सा। ये पूरा वर्ष है शल्य चिकित्सा, पूरा वर्ष है शल्य चिकित्सा, ठीक है। तो शल्य द्वारा मतलब, शल्य मतलब चीड़ फाड़ द्वारा, शल्य द्वारा चिकित्सा। जो वो होता है ना, जो एमएस होता है डॉक्टर, ठीक है, एक तो होता है एमडी, एमडी होता है मेडिसिन, और एक होता है एमएस, एमएस क्या होता है, सर्जन होता है। तो शल्य, शल्य मतलब चीड़ फाड़ द्वारा जो चिकित्सा होगी वो शल्य चिकित्सा होती है। अगला है मन चाहा। तो चाह किस तरह, मन से, विग्रह हो जाएगा मन से चाहना, मन से चाहना। तो देखो चाहना जो शब्द है, से शब्द जितने भी लग रहे हैं इसमें, या द्वार शब्द लग रहा है, तो ये क्या साथ के लिए लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बनना है हमारा, करण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। समास में क्या बन जाएगा बेटा हमारा, करण तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा, करण तत्पुरुष।
क्या बन जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास यहाँ पर ये बनता हुआ दिख रहा है। अगले शब्द यहाँ पर देखें अगर हम, ठीक है, अगले शब्द देखें तो अगले शब्द फिर बने लिखित किससे? हस्त से। तो क्या है? हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ कुछ, हस्त द्वारा लिखित। फिर है स्वचिंतन, तो विग्रह क्या हो जाएगा? स्वयं द्वारा चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन। ठीक है, तुमने कभी मनन करा है तो वही चिंतन कह रहा है, स्वयं द्वारा चिंतन आपके क्रियाकलाप का। अब देखो कांस्टेबल का भी वो आ गया है, रोग युक्त, तो युक्त युक्त किससे? रोग से, तो कह रहा है रोग से युक्त। अगला है पाप युक्त, युक्त किससे? पाप से, तो बिगड़ जाएगा पाप से युक्त, यानी कि पाप इसमें है। मुंह मांगा, तो मांग किस तरह? मुंह से, तो बिगड़ हो जाएगा मुंह से मांगना, मुंह से मांगना, ये इसका विग्रह हो जाएगा बेटा। अगला है मरा किससे? भूख से, तो हो जाएगा भूख से मरा, भूख से मरा। अगला क्या है? रसगुल्ला, तो रस से भरा गुल्ला, रस से भरा गुल्ला। ठीक है, एक शेर याद आ रहा है, पहले जालिम ने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह से जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये यहाँ पर बन गया। तो देखो इन सारे शब्दों में क्या बनना है बेटा? हमारा कर्ण तत्पुरुष बनना है। क्या बनना है? कर्ण तत्पुरुष यहाँ पे बनना है। और कारण क्या है उसका? कि जो इसमें चिन्ह जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। देखो द्वारा सब लग रहा है, द्वारा लग रहा है, से 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 लग रहा है। ठीक है, अगले में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो द्वारा सब लग रहा है, ठीक है, द्वारा लग रहा है, यहाँ पर द्वारा लग रहा है, द्वारा लग रहा है, से लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनना है? कर्ण बनना है। देखो फिर अगले में देखो, देखो से सब लग रहा है, से लग रहा है, द्वारा लग रहा है, से लग रहा है, से लग रहा है, से लग रहा है, से लग रहा है। और देखो ये क्या है? जुड़ने वाला है, अलग नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर से चिन्ह जो है अलग होने के रूप में भी आएगा, वो पंचमी विभक्ति होती है, अपादान बनता है हमारा। लेकिन यहाँ पंचमी नहीं, चौथे नंबर पर आएगा हमारा। ठीक है, अगला हम देखें यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे द्वारा शब्द आ रहा है। ठीक है, द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, से आ रहा है, से आ रहा है, द्वारा आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो इसमें क्या बनना है हमारा? से द्वारा द्वारा, ये यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं यहाँ पर बीच में, समासिक पद के बीच में। तो यहाँ पर क्या है हमारा? कर्ण तत्पुरुष यहाँ पे बनना है। ठीक है, कर्ण के बाद में अगला जो बनता है हमारा, अगला जो बनता है हमारा वो बनता है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा बनता है हमारा? संप्रदान तत्पुरुष। और इसका जो चिन्ह है होता है बेटा, वो होता है के लिए। उसका चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो पहला शब्द यहाँ पे दे रखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द दे रखा है, यज्ञाहुति। ठीक है, तुमने देखा होगा जो पुरोहित लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आहुति दीर्घ संधि है इसमें, आहुति किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो विग्रह हो जाएगा यज्ञ के लिए आहुति, आहुति। अगला है भवन, किसके लिए? सभा के लिए, विग्रह हो जाएगा सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। फिर गान किसका है? स्वागत के, तो स्वागत के लिए गान, स्वागत के लिए गान, गाना मतलब गाना। अर्पण किसको? शिव को, तो हो जाएगा शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। अभी शिवरात्रि का, और जो अभी तुमने देखा हो सावन का महीना निकला है, तो वहाँ पे बेल पत्र लोगों ने चढ़ाए हैं शिव के लिए अर्पण। ठीक है, धतूरा चढ़ाया है, बेल पत्र चढ़ाए हैं, ठीक है, पुष्प चढ़ाए हैं, शहद चढ़ाया है, दही चढ़ाया है, गंगा जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, ठीक है, अनार का जूस चढ़ाया है। तो वहाँ पर क्या है? शिव के लिए अर्पण। ठीक है, अगला है ब्राह्मण दक्षिणा, पूरा शब्द है ब्राह्मण दक्षिणा। तो इसका विग्रह हो जाएगा ब्राह्मण के लिए या ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा, ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा। अगला है देव बलि,
तो हो जाएगा देवों के लिए बलि या देवताओं के लिए बलि। देवों के लिए बलि। देवों के लिए बलि। ठीक है। तो देखो इसमें के लिए शब्द आ रहा है। और अभी हम कह रहे हैं के लिए शब्द किस में आएगा? संप्रदान में आएगा। देखो के लिए शब्द आ रहा है, आ रहा है के लिए, आ रहा है के लिए, के लिए, के लिए आ रहा है, दिख रहा है बच्चों। तो इसमें यहाँ पर जो समास बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पर आपके लिए बन जाएगा इन सारे शब्दों में। ठीक है, क्या बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। आगे अगले शब्दों को यहाँ पर देखते हैं हम। देखो अगले शब्द देखते हैं हम। भूत बलि, तो विग्रह हो जाएगा भूतों के लिए बलि। भूतों के लिए बलि। अगला क्या है? कन्या विद्यालय, तो विद्यालय किसके लिए? कन्याओं के लिए। विग्रह होगा कन्याओं के लिए विद्यालय। क्या बन जाएगा बेटा? कन्याओं के लिए विद्यालय, बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक है। अगला क्या है? हाथ घड़ी, विग्रह हो जाएगा हाथ के लिए घड़ी। हाथ के लिए घड़ी। ठीक है। अगला क्या? आराम कुर्सी, विग्रह बन जाएगा आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी, ये यहाँ विग्रह हो जाएगा। फिर है बालामृत, विग्रह हो जाएगा बालकों के लिए अमृत। बालकों के लिए अमृत। बालकों के लिए अमृत। अगला है क्या? राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। राह हम मार्ग भी कह सकते हैं। राह या मार्ग के लिए खर्च। अगला पशुशाला, विग्रह बन जाएगा पशुओं के लिए शाला। शाला से मतलब होता है आलय, पशुओं के लिए शाला। ठीक है। और देखो सब में देखो के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ रहा है। और के लिए विभक्ति चिन्ह किसका होता है भैया? हमारा ये किसका होता है? संप्रदान का होता है। क्या होता है? संप्रदान का होता है। ठीक है, संप्रदान का। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? संप्रदान। संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। अगला हम चौथा देखते हैं, सॉरी इसमें ही चलते हैं। भवन किसके लिए? कृषि के लिए। तो विग्रह हो जाएगा कृषि के लिए भवन। क्या हो जाएगा? कृषि के लिए भवन। अगला दे रखा है दूसरा परीक्षा केंद्र, तो केंद्र किसके लिए? परीक्षा के लिए। तो विग्रह बन जाएगा परीक्षा के लिए केंद्र। परीक्षा के लिए केंद्र। अगला है हवन सामग्री, तो सामग्री किसके लिए? हवन के लिए। विग्रह हो जाएगा हवन के लिए सामग्री। अगला क्या है? यज्ञशाला, तो शाला किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो विग्रह बन जाएगा यज्ञ के लिए शाला। शाला से मतलब है आलय। अगला है हथकड़ी, तो विग्रह हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी। अगला है मेज पोश, तो मेज के लिए पोश। मेज के लिए पोश। ठीक है। अगला क्या है? बालामृत, ये रिपीट हो गया यहाँ पर।
रिपीट हो गया, इससे पहले हमने कर लिया है। सब में जो समास बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा? सब में समास बन जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष। तो बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट्स करके बताएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष क्यों बना है। ठीक है, तो देखो क्यों बना है बेटा। केलीय शब्द आ रहा है, देखो केलीय शब्द आ रहा है आपका। ठीक है, केलीय शब्द आ रहा है। और केलीय जो चिन्ह होता है हमारा किसका होता है? संप्रदान तत्पुरुष का बनता है। आगे इसके ही संबंधित फिर कुछ और शब्द देखते हैं। अगला दे रखा है महंगाई भत्ता, तो विग्रह हो जाएगा इसका महंगाई के लिए भत्ता सरकार देती है। ठीक है, महंगाई के लिए भत्ता। टीएडीए जो चलता है हमारा। अगला है पशुशाला। ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया है, रिपीट है। ठीक है, युद्ध भूमि। ठीक है, विग्रह हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। महाभारत का युद्ध देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, अभी रसिया और यूक्रेन में चल रहा है। ठीक है, माल गोदाम, तो गोदाम किसके लिए? माल के लिए। विग्रह हो जाएगा माल के लिए, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। फिर है राज्य लिप्सा, तो लिप्सा मतलब होता है चाह, किसके लिए है? राज्य के लिए, राज्य के लिए लिप्सा, राज्य के लिए लिप्सा। ठीक है, अगला है सत्याग्रह, तो आग्रह किसके लिए? सत्य के लिए। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संधि भी इसमें पूछ लेता है, दीर्घ संधि है इसमें। सत्य के लिए आग्रह, आग्रह मतलब क्या होता है? निवेदन। ठीक है, अगला है पूजा का घर, किसके लिए? पूजा के लिए। विग्रह होगा पूजा के लिए, पूजा के लिए घर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समास क्या बन जाएगा, इस सब में क्या बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष बन क्यों रहा है? ठीक है, क्यों बनना है? अब आपको चीज समझ में आ रही होंगी क्यों बनना है। क्योंकि यहाँ पर जो है कारक या विभक्ति चिन्ह दे रखा है, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दे रखा है, जिसके कारण ये हमारा क्या बनना है? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं बस स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड किसके लिए है? बस के लिए। बस के लिए, बस के लिए स्टैंड। ठीक है, अगला है मनोरंजन स्थल, स्थल किसके लिए? मनोरंजन के लिए। विग्रह होगा मनोरंजन के लिए स्थल, मनोरंजन के लिए स्थल। अगला है बस टिकट, तो टिकट किसके लिए? बस के लिए। विग्रह होगा बस के लिए टिकट। ठीक है, इस शब्द की वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का टिकट नहीं होता, टिकट होता है। वर्तनी में पूछा जाता है दान पेटी, पेटी इसके दान के लिए। विग्रह हो जाएगा दान के लिए, दान के लिए पेटी। ठीक है, अगला है कीड़ा क्षेत्र, तो कीड़ा के लिए, कीड़ा मतलब खेल, कीड़ा के लिए क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेडियम है मदाद में, तो वहाँ पर कीड़ा के लिए क्षेत्र है, वहाँ पर आप स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खेल सकते हैं। स्टेडियम है बना हुआ है चूहेदानी, तो चूहे के लिए, चूहे के लिए दानी, दानी से मतलब एक पात्र के लिए। मच्छरदानी, मच्छरों के लिए दानी। ठीक है, सम्य समास क्या बनना है मेरे प्यारे बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष क्या बनना है? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ समास बनना है। और कारण उसका वही है, कारण उसका वही है कि
यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है, कारक चिन्ह के लिए जो है यहाँ पर प्रयुक्त, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त, कारक चिन्ह कह लो या विभक्ति चिन्ह कह लो, प्रयुक्त होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसमें सब में क्या बनना है, हमारा संप्रदान तत्पुरुष शब्द यहाँ बनना है। सारे शब्द आपके लिए इसमें अच्छे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रकार कर लिया है। अगला चौथा प्रकार चलेगा हमारा, और वो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह होता है से होता है, और से भी किसके लिए बेटा, अलग के लिए। इससे पहले हमने कर्ण जो करा था, हमने कर्म के बाद में कर्ण जो करा था, उसमें चीजें जुड़ रही थी, इसमें क्या चीजें होंगी, अलग होंगी। ठीक है, चीज वही है, नियम वही चलेगा। इसमें क्या करेंगे हम, दूसरे वाला पद, जो दूसरा पद है हमारा पूर्व पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद से क्वेश्चन पर टॉप करेंगे, चिन्ह अपने आप निकल कर आ जाएगा। हीन किससे है, धन से, तो विग्रह हो जाएगा धन से हीन। क्या हो जाएगा, धन से हीन। अगला है पाप मुक्त, तो मुक्त किससे है, पाप से, तो विग्रह हो जाएगा पाप से मुक्त। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाप से मुक्त। अगला क्या है, मुक्त किससे, ऋण से, तो विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अगला क्या है, भयभीत, तो भीत मतलब डरा हुआ, भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ। भ्रष्ट किससे है, पथ से, तो विग्रह क्या हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट मतलब होता है भटका हुआ। ठीक है, अगला क्या है, कर्म भ्रष्ट, तो किससे, कर्म से भ्रष्ट, कर्म से भ्रष्ट। अगला क्या है, विहीन किससे, आश्रय से, तो हो जाएगा आश्रय से विहीन। विहीन मतलब होता है अलग, आश्रय से विहीन। विहीन मतलब अलग हो जाना। तो सब में अगर समास की बात करें, अगर हम समास की बात करें, तो इसमें क्या बनेगा, हमारा अपादान तत्पुरुष बनेगा। क्या बनेगा, अपादान तत्पुरुष यहाँ बनेगा। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चीजें जो है अलग होती हैं। क्या होती हैं, अलग होती हैं। देखो यहाँ धन से हीन अलग हो रहा है, पाप से मुक्त हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है। भय, ये भर लग गया, भय, भय से डरा हुआ, भय मतलब डर से डरा हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अलग हो रहा है। कर्म भ्रष्ट, कर्म से अलग हो रहा है। आश्रय विहीन, आश्रय से विहीन हो रहा, अलग हो रहा है। तो सब में क्या बनना है, अपादान तत्पुरुष यहाँ पे बन रहा है। अगला देखते हैं, जाति भ्रष्ट, तो विग्रह हो जाएगा जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट यहाँ पर बनना है। ठीक है, अगला धर्म भ्रष्ट, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। फिर है सेवा मुक्त, तो मुक्त किससे हो रहा है बेटा, सेवा से, विग्रह हो जाएगा सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त। अगला क्या है, ग्रहविहीन, ग्रह में री वाला रहा है, ग्रह से विहीन। जब वो ग्रह होता है तो वो नक्षत्र हो जाता है, ग्रह से विहीन, विहीन मतलब अलग। अगला है चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, मुक्त मतलब अलग होना। बंधन मुक्त, विग्रह हो जाएगा बंधन से मुक्त। अगला कर्म विमुख, ये रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है, तो इसको यहाँ छोड़ देंगे। सब में क्या बनना है हमारा, सब में क्या बनना है हमारा, ठीक है, क्या बनना है हमारा, अपादान, अपादान तत्पुरुष। क्या बनना है हमारा, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। अगला हम देखें, अगर दोष मुक्त, तो मुक्त किससे हो रहा है, दोष से, विग्रह बन जाएगा दोष से
मुक्त, दोष से मुक्त अलग हो गया। ठीक है, अगला लोकोत्तर, इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, लोक से परे, लोक से परे, ठीक है, इस लोक से अलग। ठीक है, आकाश पतित, विग्रह हो जाएगा आकाश से पतित, आकाश से पतित, पतित मतलब होता है बेटा गिरा हुआ, आकाश से पतित। अगला है आशातीत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, इसका विग्रह हो जाएगा आशा से परे, आशा से परे। अगला शोभाहीन, विग्रह हो जाएगा शोभा से हीन, शोभा से हीन। अगला है जन्मांध। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। ठीक है, जन्म से अंधा, से अंधा। अगला है विवाहेतर, विवाहेतर शब्द है, तो इसका विग्रह हो जाएगा विवाह से इतर, इतर मतलब अलग। ठीक है, सब में क्या बन जाएगा हमारा, सब में क्या बन जाएगा बेटा हमारा, अपादान, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और बनने का जो कारण है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, देखो से शब्द ये अलग का बोध करा रहा है, किसका करा रहा है, अलग का बोध हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो से शब्द है, फिर से शब्द है, फिर से है, फिर से है, फिर से है, फिर से है, तो ये चीज यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला अगर हम देखें, अगला अगर हम देखें जल रिक्त, तो इसका विग्रह होगा जल से, जल से रिक्त, जल से रिक्त। ठीक है, क्या विग्रह हो जाएगा, जल से रिक्त। अगला है त्रुटिहीन, इसका विग्रह हो जाएगा त्रुटि से हीन। ठीक है, अगला है दूरदर्शन, तो इसका विग्रह हो जाएगा दूर से दर्शन। ठीक है, भाग्यहीन, तो इसका विग्रह हो जाएगा भाग्य से हीन, भाग्य से हीन। अगला है बुद्धिहीन, तो इसका विग्रह हो जाएगा बुद्धि हीन, किससे भैया, बुद्धि से, क्या हो जाएगा बुद्धि से हीन। अगला है हृदयहीन, तो विग्रह क्या हो जाएगा हृदय से हीन, हृदय से हीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर हमारा जो चिन्ह है, हमारा देखो चिन्ह है फिर हमारा से यहाँ पर जुड़ रहा है, से यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा ये क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, क्या बन जाएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर ये बन जाएगा। और इसका जो कारण है अपादान तत्पुरुष बनने का वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये से शब्द यहाँ पर दिख रहा है, से शब्द यहाँ पर दिख रहा है, से शब्द यहाँ दिख रहा है, से शब्द यहाँ दिख रहा है, और ये से जो है इसको क्या है इससे अलग कर रहा है, क्या कर रहा है इससे अलग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनना है अपादान तत्पुरुष यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बनना है। ठीक है, अब अगला जो हमारा बनता है हमारा ये हमने देखो यहाँ पर 4 पॉइंट्स इसके पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिया, करण तत्पुरुष, ठीक है, सॉरी पहला हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, फिर करण, फिर संप्रदान और फिर अपादान। ठीक है, अगला जो हमारा है हमारा संप्रदान, और जो सॉरी हमारा अगला क्या है संबंध और अधिकरण जो है हमारा, वो हम अगली वीडियो में इसको जानेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट्स को जानेंगे, तो यहाँ पर सब में क्या है विभक्ति चिन्ह छुपे हुए हैं, तो इनसे आप उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।